बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। यहाँ पर देखो हमको बेंजीन गिवन है, इसका ओजोनोलिसिस कराते हैं और जब जिंक के साथ इसका हाइड्रोलिसिस कराया जाता है तो ए प्रोडक्ट मिलता है। फिर जब इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं HiO4 की प्रेजेंस में तो हमको बी प्रोडक्ट मिल जाएगा। फिर जब इसका फैलिंग सोल्यूशन से ट्रीट कराते हैं तो हमको जो सी प्रोडक्ट मिलता है उसका रेड कलर आता है। क्वेश्चन में हमसे ये बी प्रोडक्ट मांगा गया है। ऑप्शन हमको यहाँ पर 4 गिवन है, इनमें से करेक्ट ऑप्शन हमको यहाँ पर पहचानना है। तो इस क्वेश्चन में हमारा की कंसेप्ट क्या कहता है कि हम यहाँ पर बात करेंगे ओजोनोलिसिस को लेकर, और साथ में ओजोनोलिसिस के बाद हम लोग यहाँ पर ऑक्सीडेशन कराएंगे, तो ऑक्सीडेशन को लेकर हमको यहाँ बात करनी है, और फैलिंग सोल्यूशन से कलर हम लोग यहाँ आइडेंटिफाई करेंगे। अब देखो उसने यहाँ पर रिएक्शन इनिशिएट किससे की है, रिएक्शन इनिशिएट की गई है बेंजीन को लेकर। इस बेंजीन पर जब हम ओजोनोलिसिस कराते हैं तो देखो क्या होता है कि जो एल्कीन्स हैं वहां पर ओजोन जुड़ जाता है, यानी थ्री ऑक्सीजन जो है वो आपस में लिंक कर लेते हैं। अब बेंजीन में तो 3 डबल बॉन्ड है, तो फिर डेफिनेटली 3 मॉलिक्यूल्स यहाँ पर रिएक्ट करेंगे ओजोन के। तो रिएक्शन में किस तरीके से होगा कि ये जो डबल बॉन्ड है ये यहाँ से स्प्लिट कर जाएगा, और डबल बॉन्ड स्प्लिट हो जाने के बाद आपका मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके से यहाँ पर लिंक करता जाएगा। एक आपका यहाँ पर ऑक्सीजन आ गया और ये इससे लिंक हो गया, फिर ये आपस में इस तरीके से लिंक हो जाएंगे। तीसरा यहाँ पर इस तरीके से ऑक्सीजन आया और ये यहाँ पर ये आपस में लिंक हो गए यहाँ से, और ये इस तरीके से। अब देखो क्या हुआ है, यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड है ये ओपन हो गए हैं, और ओपन होकर इन्होंने ऊपर की तरफ 3 ऑक्सीजन से लिंक कर लिया है। इस टाइम इसको हम यहाँ पर कहते हैं बेंजीन ट्राई ओजोनाइड। अब क्या होगा, इस बेंजीन ट्राइओजोनाइड पर जब जिंक की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस कराया जाएगा तो ये जो ओजोन के मॉलिक्यूल्स है ब्रेक होते जाएंगे। और देखो ये जो ब्रेक होगा ये इस तरीके से होगा कि हर एक के पास ये दो दो ऑक्सीजन वाला मॉलिक्यूल यहाँ ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक होकर ये यहाँ से बना लेगा ग्लाइऑक्सल। तो ये इस तरीके से आपके दो दो कार्बन यहाँ पे ये ब्रेक हो गए, और ये ऑक्सीजन आपको यहाँ पर मिल जाएगा डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। तो यहाँ पर 3 मोल्स आपको किसके मिल जाएंगे, ग्लाई ऑक्सिल के। अब आपको कौन सा प्रोडक्ट यहाँ पर मिल गया है, ए प्रोडक्ट आपको यहाँ मिल गया। ठीक है, इसे हम इस तरीके से और लिख सकते हैं CHO हमको यहाँ पर मिल गया है। अब इसके बाद हमसे मांगा गया है कि अगर HiO4 की प्रेजेंस में इसका ऑक्सीडेशन करें तो ये जो HiO4 है ये आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ये क्या करता है कि जहां भी आपका कार्बोनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है उसके पास से ये आपका बॉन्ड को ब्रेक कर देता है। तो जब बॉन्ड क्लीवेज होगा तो जिस जगह भी आपका बॉन्ड क्लीवेज होगा, जैसे मैं इस जगह की बात कर रही हूँ, CHO ये इस तरीके से लिंक था, तो यहाँ पर जब ये बॉन्ड क्लीवेज होगा तो बॉन्ड क्लीवेज की वजह से क्या होगा कि एक OH यहाँ जुड़ेगा, एक OH यहाँ जुड़ेगा। तो HiO4 ने यहाँ पर क्या कराया, ऑक्सीडेशन कराया। तो ऑक्सीडेशन के बाद आपको ओवरऑल यहाँ से क्या मिल जाएगा, 2 मोल्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे HCOOH, दैट इज फॉर्मिक एसिड के। तो बी प्रोडक्ट आपको यहाँ से मिल गया। फिर आपसे क्या कहा जा रहा है कि जब आप इस पर फेलिंग सोल्यूशन से रिएक्शन कराते हैं तो फेलिंग सोल्यूशन से इसका रिएक्शन देखो किस तरीके से होगा कि ये जो HCOOH का मॉलिक्यूल है ये फेलिंग सोल्यूशन का मतलब इस कॉपर ऑक्साइड से जब ये रिएक्शन करेगा तो हमको प्रोडक्ट मिल जाता है Cu2O प्लस H2O प्लस CO2। तो यहाँ जो इस रेड कलर की बात कर रहा है ना, ये रेड कलर आपको मिलता है Cu2O की वजह से। तो ये आपका यहाँ से आ जाता है C प्रोडक्ट। अब आपसे क्वेश्चन में मांगा गया था कि बी प्रोडक्ट क्या होगा, तो बी हमारा यहाँ से हो जाएगा फॉर्मिक एसिड। That is D is the right answer. I hope you understood well. Thank you.